दोस्तों बात करें तो नोकिया एक ऐसी कंपनी थी जो मार्केट में एक जमाने में मोबाइल फोन की वर्ल्ड लीडर हुआ करती थी और ईयर 2000 से लेकर 2010 तक काफी कमाल के फोन्स बनाए और नंबर 1 रही मार्केट में। और उस जमाने में किसी भी ने नहीं भी सोचा था कि एक ऐसा जमाना आएगा कि नोकिया जो है ना वो मोबाइल फोन के मार्केट से टोटली गायब हो जाएगी और कभी आपको नोकिया के फोन मार्केट में देखने को मिलेंगे ही नहीं। और यही चीज हुई थी 2010 के बाद जब स्मार्टफोन रिवोल्यूशन आया। लेकिन करंट स्टेट के बारे में बात करें तो नोकिया जैसी कंपनी ने टोटली बहुत बड़ा पिवट ले लिया और आज के समय टेलीकम्युनिकेशन वाले सेक्टर में बहुत कमाल कर रहे हो। जितने भी 5G टावर्स आपको देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं नोकिया की टेक्नोलॉजी, नोकिया के पेटेंट्स का यूज करते हैं, जिससे नोकिया जैसी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन के स्पेस में बहुत ज्यादा पैसा बनाती है। और ये एक ऐसी चीज है नोकिया के साथ जो आज के समय से बहुत ज्यादा बेनिफिट इधर दे रही है। इसी चीज को समझने की जरूरत है कि कोई भी कंपनी एक जगह सक्सेसफुल नहीं हो पा रही तो दूसरी जगह सक्सेस होना और वहीं मार्केट में टिके रहना, दूसरी जगह किंग रहना, ये नोकिया ने सीखा। लेकिन क्या नोकिया जैसी ट्रैजेक्टरी के दूसरी कंपनीज फॉलो कर सकती है? क्योंकि सिंपल सी बात ये कि ये नोकिया है आज के समय में एक जमाने में नंबर 1 हुआ करती थी, फिर मार्केट से चली गई। तो क्या दूसरी कंपनी के साथ भी ऐसी हालत हो सकती है? इसी चीज को आज के इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले खुद नोकिया कंपनी के बारे में बात करते हैं। नोकिया कंपनी आज के समय में स्मार्टफोन स्पेस में तो नहीं है, लेकिन आज भी उसके फीचर फोन मिलते हैं और नोकिया कंपनी ने अपना ब्रांड लाइसेंस HMD ग्लोबल को दे रखा था। हालांकि HMD ग्लोबल वही कंपनी थी जो नोकिया के एक्स इंजीनियर्स लेकर आए थे और HMD ग्लोबल शायद नेक्स्ट लेवल की नोकिया हो सकती है, क्योंकि पिछले 10 साल हो जाएंगे इस कंपनी को और 2026 में इसका जो लाइसेंस होता है वो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अभी ये रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि HMD ग्लोबल फीचर फोन में नोकिया ब्रांडिंग को 1-2 साल तक और जिंदा रखेगी और उसके बाद शायद इसको क्विट कर दे। यानी कि नोकिया कंपनी के जो फीचर फोन्स होते हैं वो आज भी मार्केट में मिलेंगे, क्योंकि नोकिया वहां पे जो ब्रांडिंग होती है उसका यहाँ पे बेनिफिट उधर मिल रहा है। लेकिन वही बात करें स्मार्टफोन्स में तो HMD अपने स्मार्टफोन्स निकालता है और स्मार्टफोन स्पेस में नोकिया का ब्रांड यूज करके भी उन्होंने देख लिया वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। जिसका मतलब ये कि आज के समय में HMD ग्लोबल को फीचर फोन से ज्यादा स्मार्टफोन पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है और अपने को रीइनोवेट करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन ज्यादा है और कंपनी बिल्कुल भी यहाँ पे टिक नहीं पाती। उनके प्रोडक्ट कब आते कब चले आते किसी को नहीं पता और ये सीरियस चीज है, नहीं तो इनकी हालत भी पुरानी नोकिया जैसी हो सकती है। हालांकि एक रिपोर्ट से भी पता चलता है कि जो ओरिजिनल नोकिया है यहाँ पे ये पता चलता है कि वो आज भी ब्रांड लाइसेंसिंग पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो उनका ब्रांड लाइसेंस कर सके, उसमें स्मार्टफोन वगैरह उतार दे। तो अगर HMD ग्लोबल अगर नोकिया ब्रांडिंग का स्मार्टफोन नहीं उतार दे तो शायद कोई दूसरी कंपनी नोकिया ब्रांडिंग को लेके अपना खुद का एक मोबाइल फोन उतार सकती है। ये भी कहानी यहाँ पर मार्केट में हो सकती है। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे चीजें चलती है। लेकिन अगली नोकिया शायद HMD ग्लोबल भी हो सकती है। लेकिन जो लोग आज के समय में कहते हैं कि नोकिया जैसी कंपनी जो 2000 से लेकर 2010 के जमाने में हुआ करती थी, आज के समय वो एक कंपनी है एप्पल का आईफोन मार्केट पे पॉपुलर है। आईफोन 17 प्रो मैक्स तो बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और आईफोन 17 की को लेने के लिए लोग यहाँ पे लाइन भी लगाते हैं डे 1 पे। लेकिन समझने की जरूरत है क्या वाकई में एप्पल के अपने आईफोन के दम पे लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती है जब मार्केट के डायनामिक्स और मार्केट चेंज हो रहा है? क्योंकि 2016 में यहाँ पे ग्लोबल स्मार्टफोन स्पीक कर रहे थे और उसके बाद से लेके आज तक वैसा जो सेल्स वॉल्यूम है अभी तक स्मार्टफोन नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी एप्पल वाले धीरे धीरे यहाँ ग्रो कर रहे हैं और अपने मोबाइल फोन को उतार रहे हैं। लेकिन जब बात आती है इनोवेशन या फीचर्स की, उसके अंदर एप्पल वाले काफी ज्यादा लेट होते हैं। चाहे हम बात करें वेपर चेंबर कूलिंग देने के अंदर या फिर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस के अंदर, यहाँ पे एप्पल वाले बहुत ज्यादा पीछे होते जा रहे हैं। ये ऑलरेडी AI एक ऐसी रेस रहती है जहां पर कई सारे कंपनीज जो रहती है मार्केट में लगी रहती है और AI के अंदर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिली है। स्पेशली गूगल का आप जेमिनी देख सकते हैं, जहां पे एक जमाने में जेमिनी बहुत पीछे हुआ करता था चैट GPT से, आज चैट GPT को भी टक्कर दे रहा है। यहाँ तक की बात करें तो आपको नैनो बनाना देखने को मिलता है जहाँ पे इमेजेस को एडिट कर सकते हैं सिर्फ सिंपल टेक्स्ट देके। और AI के अंदर आपको ढेर सारे ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं जो बिल्ट इन मोबाइल फोन के अंदर होते हैं। कई सारी चीजें क्लाउड पे चलती है, कुछ पिक्सल फोन्स होते हैं जिनके अंदर आपको ऑन डिवाइस आपको AI फीचर देखने को मिलते हैं और ऐसे खतरनाक फीचर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे अभी भी एप्पल वाले दूर दूर तक नहीं आ पाए। और एक सीरियस चीज रहती है एप्पल के लिए, क्योंकि एप्पल आज के समय में क्यों बिक रहा है? अपने लाइफस्टाइल स्टेटमेंट के कारण। पतला है, स्लिम है, नए कलर्स आते हैं, इसके बारे में ज्यादा बात की जाती है। लेकिन जब ट्रू इनोवेशन की बारी आती है आज एप्पल बहुत ज्यादा पीछे। आज तक एप्पल ने अपना फोल्डेबल फोन यहाँ पे मार्केट में नहीं निकाल पाया। लोग कहते हैं कि जब तक एप्पल को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक वो फोल्डेबल नहीं निकालेगा। बात एप्पल की भी सही है, लेकिन एक बात इधर ये कि यहाँ पे जो रिफ्रेश साइकिल होता है और जो इनोवेशन वाला साइकिल होता है जो स्टीव जॉब्स के एरा में था, वो चीज बहुत स्लो गई है। आप एक टेक्नोलॉजी वाले स्पेस में रहते तो आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए इवॉल्व करना रहता है और नई नई चीजों पे पिवट करना रहता है। और अगर आप पुरानी चीजों को पकड़े रहोगे और नया इनोवेशन या फिर नया रिस्क नहीं लोगे, वो एक दिक्कत है। एप्पल ने एप्पल विजन प्रो के साथ यही रिस्क लेने की कोशिश करी थी, लेकिन विजन प्रो उनका बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित
साबित हुआ। इवन देखा तो उसका नेक्स्ट इटरेशन अभी तक नहीं आया है और एप्पल ने शायद कहीं ना कहीं रिपोर्ट से भी पता चला था कि उन्होंने ग्लासेस भी डेवलप करना शुरू कर दी थी। लेकिन एक एग्जांपल दो, आज के समय में स्मार्ट ग्लासेस ऑलरेडी मेटा ला चुका है, जिसके ऑलरेडी डिस्प्ले वाले ग्लासेस यूएस में अवेलेबल और इंडिया वाले मार्केट में भी धीरे धीरे 1-1.5 साल में देखने को मिलने लगेंगे। और ये एक ऐसी कैटेगरी रहेगी जो बहुत तेजी से यहाँ पे राइज करी है और एप्पल अगर यहाँ पे नहीं कूदा तो बहुत तेजी से पीछे होता हुआ चले जाएगा, क्योंकि बाकी लोग अपने अंदर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। और आज भी देखा जाए तो स्मार्टफोन के बाहर जो स्पेस है दुनिया, वहां पे बहुत ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। और अब सीरियसली एप्पल को एक नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि अगर एप्पल इस डायरेक्शन में नहीं मूव ऑन करेगी तो शायद कहीं अगली नोकिया ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कहानी। तो ये एक चीज है। इसके बात करें तो जो नेक्स्ट नोकिया की कहानी है, क्या वो इंटेल जैसी कंपनी के साथ हो सकती है? क्योंकि इंटेल जैसी कंपनी एक जमाने में प्रोसेसर की किंग हुआ करती थी। आज के जमाने जब से एआई वाली रेस शुरू हुई, वहां पे इंटेल बहुत तेजी से पीछे होती चली गई। उसके पीछे का रीजन है कि इंटेल अपनी सारी चिप्स को खुद ही फैब्रिकेट करता था, खुद ही बनाता था। लेकिन यहाँ पे इंटेल वाली की जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्लो हो गई। उस बारे में ये हुआ कि यहाँ पे कई बार तक उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं बदली, कई बार इनोवेशन नहीं किया, जिस कारण से मार्केट में उनकी पोजीशन यहाँ पे धीरे धीरे लूज होने लगी है। और कंपेयर करें अगर में से एनवीडिया जैसी कंपनी से, तो एनवीडिया आज के समय में कई गुना ज्यादा बड़ी कंपनी बन के बैठा हुआ है, जो यहाँ पे इंटेल के अंदर आज के समय में इन्वेस्ट कर रहा है। AMD यहाँ पे तेजी से राइज कर रहा है। यहाँ तक कि क्वालकॉम जैसी कंपनीज भी अपने स्नैपड्रैगन X सीरीज के चिप्स और प्रोसेसर्स लेकर आ चुकी है, जो ऑलरेडी इंटेल का यहाँ पे मार्केट खाने के लिए तैयार बैठे। यानी कहने का मतलब ये कि इंटेल जैसी कंपनी जो एक जमाने में प्रोसेसर में किंग हुआ करती थी, आज के समय में उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी हुआ करती थी। और आने वाले कुछ साल इंटेल जैसी कंपनी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। देखने वाली बात है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर जो कमाल के प्रोसेसर वो लोग लगातार निकाला करते थे, लैपटॉप्स के अंदर निकाला करते थे, उसके अंदर वो क्या चीज नहीं करते, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और किस चीज से यहाँ पे आगे चल के राइज करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी इधर। इसी के साथ ही देखा जाए तो यार कुछ लोग अगली नोकिया है ना, कई बार लोग Xiaomi को भी कहते हैं, क्योंकि आज के जमाने में Xiaomi को जब हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में लगातार मार्केट शेयर में वो स्लिप हुए हैं। जहां पहले फर्स्ट हुआ करते तब तेजी से नीचे गिरे। उनके नए Redmi Note को लोग पूछते भी नहीं है और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इवन देखा जाए तो इंडिया में उनका शिपमेंट भी धीरे धीरे कम हुआ है। और सरप्राइजिंग चीज ये कि जो Xiaomi जैसी कंपनी है उसने ग्लोबली अच्छा करना शुरू कर दिया और ग्लोबली ऑलरेडी वो टॉप 3 स्मार्टफोन मेकर्स में आ गए हैं, क्योंकि इंडिया देखा जाए तो अब Xiaomi के लिए प्रायोरिटी वाला मार्केट है नहीं, जबकि Xiaomi जैसी कंपनी ग्लोबली और चाइना में अच्छा कर रही है। इवन सरप्राइजिंग चीज तो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले मार्केट में Xiaomi ने बहुत ही अच्छा पिवट मारा है, जिसका मतलब ये है कि Xiaomi अब सिर्फ मोबाइल फोन पे फोकस नहीं करेगी, अब वो लोग कार्स पर भी फोकस करेंगे। यानी कि मोबाइल फोन भी हो गया, कार्स भी हो गया। और चाइना में सक्सेसफुली उन्होंने अपनी SU7 को यहाँ पे निकाला था और अब तो ये रिपोर्ट आती है कि वो यूरोपियन कंट्रीज में अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे प्लांट और अपने R&D सेंटर ओपन कर रहे हैं और धीरे धीरे यूरोपियन कार मार्केट के अंदर भी वो लोग अपनी कार्स को ले जाएंगे। यानी कि Xiaomi ने एक जो रिवोल्यूशन जो मोबाइल फोन के अंदर लाया था, वैसा ही कुछ वो अपने कार्स के अंदर भी कर रही है और पूरी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये कि क्या वो कितने लंबे समय तक सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है कि Xiaomi जैसी कंपनी शायद नेक्स्ट नोकिया बिल्कुल भी नहीं बने, क्योंकि वो लिटरली ग्लोबल लेवल पे तो मोबाइल फोन पे भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे टीवी के अंदर भी काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना रहे हैं, अलग अलग इकोसिस्टम बना रहे हैं। इंडिया में बात की जाए तो हाँ, कुछ फोन से लोग निकालते रहेंगे, कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करते रहेंगे, लेकिन टोटली मार्केट से हट जाए ऐसा Xiaomi के साथ बहुत ही रेयर है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे चीजें बहुत अच्छी चल रही है उनके साथ। और स्पेशली जो कार है, जितने कम समय में उन्होंने कार पूरी बना के रिलीज करके मार्केट में उसे बेस्ट सेलर बना दिया, ये बहुत ही इंप्रेसिव चीज है, क्योंकि इतने कम समय में कोई भी कंपनी आज तक कार नहीं बना पाई। मतलब खुद एप्पल ने एक बार कोशिश करी थी कार बनाने की, एप्पल को प्रोजेक्ट पूरा बंद करना पड़ गया, लेकिन यहाँ पे Xiaomi जैसी कंपनी कार पूरी लेकर आ रही है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज रहेगी। देखते आने वाले समय में Xiaomi के साथ यहाँ पे क्या रहता है। इसके साथ जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या पता वो गूगल पिक्सल हो। यानी कि गूगल जैसी कंपनी आज के समय में बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा सर्च एंड है। और जब से AI वाली चीज आई थी, तब से यहाँ पे गूगल ने अपना पूरा का पूरा पिवट AI के ऊपर कर दिया और अपने हर एक प्रोडक्ट में Gemini को इंटीग्रेट कर दिया। चाहे गूगल का वर्क स्पेस हो, चाहे Gemini हो, चाहे नैनो बनाना हो, चाहे एडिटिंग हो, हर जगह वो लोग Gemini को इंटीग्रेट कर रहे हैं और उनके लिए वन ऑफ द मेन प्रायोरिटी Gemini है। इवन जो सबसे बड़ा फीचर होता है गूगल का सर्च, वो भी यहाँ पे AI के पावर्ड हो चुका है और AI का इंटीग्रेशन हो चुका है। यानी कि कोई भी चीज अगर आपको सर्च करनी है तो टॉप 40-50 वेबसाइट है, अलग अलग रूप से स्कैन करके आपको समराइज करके रिजल्ट यहाँ पे स्क्रीन पर देगा। तो ये कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे गूगल ने करी। लेकिन पिक्सल फोन में देखा जाए तो वो इंप्रूवमेंट यहाँ पर आए नहीं और सिंपल सा रीजन है, गूगल पिक्सल यहाँ पे कब आया था? 2016 में। 2016 वही टाइम था जब ग्लोबल स्मार्टफोन सेल्स पीक कर रही थी और आने वाले 4 साल तक ये गूगल वैसे ही काम करता रहा जैसे दूसरी रेगुलर आपकी एंड्रॉइड फोन कंपनीज करती है। दूसरी जगहों से कंपोनेंट्स लेके आपस में बिल्ड करके
पे उसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के खेलना। लेकिन 2020 से उन्होंने पिवट लिया और वो पिवट था टेंसर का। हालांकि टेंसर जैसी चिप्स इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी, इतना काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन फाइनली 2025 में जाके अब उन्होंने चिप्स के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया। फाइनली TSMC के साथ कुछ बेटर चिप्स बनाई है, लेकिन अभी भी कहूंगा टोटल परफेक्ट नहीं है। लेकिन गूगल के साथ बात है कि एक बार में एक चीज को फिक्स कर रहे हैं और एक एक चीज को बेटर करते हुए जा रहे हैं। और अगर इसी डायरेक्शन में गूगल पिक्सल अगर आगे बढ़ता है, आप मेरी बात मान के रखिए, आने वाले 5 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन करने वाला हूं कि 50,000 रुपए के ऊपर के सेगमेंट में जब भी बात होगी 5 साल के बाद, शायद एप्पल और गूगल के बारे में बात हो, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो एप्पल का आईफोन छोड़कर गूगल के ऊपर जाना पसंद करेंगे, यानी कि गूगल पिक्सल के ऊपर। इवन सैमसंग को भी इस रेस में प्रीमियम में वो हरा सकते हैं। कैपेबिलिटी इतनी है, क्योंकि गूगल का जो मेन हथियार है वो हार्डवेयर या सप्लाई चेन कभी था ही नहीं, वो था उनका सॉफ्टवेयर और एआई और सॉफ्टवेयर। उन्होंने कितने कम समय में जो चीजें क्रैक कर ली और एंड्रॉइड को जो क्रैक किया है ना, वो चीजें वो इंटीग्रेट करा। और हाँ, पिक्सल कभी भी जाने नहीं वाला। काफी लंबे समय तक गूगल अपना एक हार्डवेयर प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में रखेगा और उसे धीरे धीरे बेटर करता जाएगा जब तक वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो जाता। तो वेल, गूगल पिक्सल के बारे में बातें। और वही बात करें बाकी के अपने BBK ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से, देखो सिंपल सी बात है कि जो BBK ग्रुप है वो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता है ऑन पेपर चाइना में। चाइना में 2023 में BBK ग्रुप को ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि कई जगहों से उन्हें रूल्स और रेगुलेशन की दिक्कतें आ रही थी, जिस कारण से उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई पेरेंट कंपनी नहीं रहेगी, आपकी जो बाकी कंपनी से इंडिविजुअल लेवल पे काम करेगी। जिसके अंदर चाइनीज कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इधर ये रहता है कि उनके पास सप्लाई चेन कंट्रोल है। यहाँ पे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, आसानी से उसे एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, ये नया चिप आया, नया डिस्प्ले आया, ट्रिपल फोल्डिंग फोन आया, कोई भी टेक्नोलॉजी होगी, सबसे पहले लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और सबसे जल्दी प्रोडक्ट उस पर निकाल सकते हैं। जिस वजह से चाइनीज कंपनीज की डोमिनेंट पोजीशन बनी और BBK ग्रुप ने भी वो डोमिनेंट पोजीशन बना रखी है, जिस वजह से मोबाइल फोन वाले स्पेस में तो उन्हें कोई हाथ लगा नहीं सकता। और आने वाले समय में मोबाइल फोन के स्पेस में ऊपर नीचे चीजें होंगी, लेकिन ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट ये लोग तेजी से निकालते रहेंगे। प्रॉब्लम आएगी मोबाइल फोन स्पेस के बाहर ये लोग कहां देखेंगे, क्योंकि मोबाइल फोन स्पेस में कभी भी कोई भी छोटी मोटी चीज हुई तो इन कंपनीज को सबसे ज्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी कोर डिपेंडेंसी वहीं पर है। लेकिन बाकी जगह इन कंपनीज ने ट्राई आउट करा था, जैसे कि Realme ने टीवीज निकाले, OnePlus से टीवीज निकाले, इनको बंद करने पड़ गए। इन्होंने पूरा IoT इकोसिस्टम निकाला, वो इनका नहीं चला। और आज भी मोबाइल फोन के ऊपर कोर फोकस है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कोई भी कोर फोकस नहीं है। देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में कैसे मूव ऑन करते हैं, और हाँ, ये लोग मोबाइल फोन के अलावा क्या नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखने वाली बात रहेगी। अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज होगी तो देखते हैं। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग कहानी होगी BBK ग्रुप यहाँ पे जो है वो मोबाइल फोन स्पेस में आगे कैसे बढ़ता है और मोबाइल फोन के अलावा कहाँ जाता है। तो यार दोस्तों, ये कुछ कहानी होती है। बाय द वे, आप लोग आज के समय में अगली नोकिया यहाँ पे किस कंपनी को समझते हैं, नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने वीडियो के अंदर कुछ भी नई चीज सीखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।